जो कार्यक्रम होता है, जो हम बोलते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। यानी ये यज्ञ केवल मानव जाति के लिए नहीं है, तो प्राणियों के लिए भी है। प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण। तो ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। हमारी भारतीय संस्कृति में हम हमेशा केवल भारत के कल्याण की बात नहीं करते, अपने कल्याण की बात नहीं करते, पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। और आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हम सब जानते हैं कि आज जो है मकर संक्रांति का उत्सव है। और ये मकर संक्रांति जो है, इसके बारे में थोड़ा हमें समझना पड़ेगा कि क्या है। आज जो है धनु राशि जो है, उससे सूर्य जो है उधर करके मकर राशि में प्रवेश करता है। और इसको मकर संक्रांति क्यों कहते हैं? संक्रांतियां तो बहुत सारी और भी हैं, लेकिन मकर संक्रांति का बहुत ज्यादा महत्व इसलिए है, जैसा आचार्य बलदेव जी ने भी बताया कि सूर्य जो है आज दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रवेश करता है। आज से जो नया मास शुरू हो जाता है, माघ मास, उसकी सौर एकम यानी सूर्य की जो परिक्रमा है, पृथ्वी की जो परिक्रमा है सूर्य की तरफ, तो वो परिक्रमा करते हुए और उत्तरायण की ओर आता है। बाकी जितने हम त्यौहार मनाते हैं वो सारे चंद्रमा की राशि जो है उसका जो परिवर्तन होता है उसके कारण उससे संबंधित होते हैं। लेकिन ये सूर्य जो चारों तरफ पृथ्वी परिक्रमा करती है, उसके कारण से जो पूरी प्रकृति में परिवर्तन आते हैं, वो अपने को समझने की जरूरत है। यानी आज के दिन जो सूर्य का प्रकाश है वो बढ़ जाता है, सूर्य की रोशनी बढ़ जाती है, दिन बड़े होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए इसका महत्व है। और पूरे देश में यह उत्सव बहुत उत्साह से मनाया जाता है, अनेक कारणों से मनाया जाता है और अनेक प्रकार से मनाया जाता है। जैसे हम देखते हैं हमारे इधर लोहड़ी का कार्यक्रम रहता है, पंजाब हरियाणा में लोहड़ी मनाते हैं, नई फसलें शुरू हो जाती है, बसंत ऋतु शुरू हो जाती है, यानी चारों ओर उत्साह का वातावरण शुरू हो जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि आज के दिन से व्यक्ति जो है वो अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है, एक संदेश देता है। अज्ञानता से अज्ञानता क्यों, अज्ञानता क्यों, यानी अज्ञानता से हम ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। और कोई कुरीतियां आ गई हैं तो हम सद्गुणों की ओर बढ़ते हैं। यानी ऐसे अनेकों जो है इससे किस्मतियां जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए ये जो त्यौहार है मकर संक्रांति का, ये बहुत महत्व रखता है। दक्षिण में इसको पोंगल के रूप में मनाते हैं, कहीं विषु के रूप में मनाया जाता है, कहीं उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है। और हम सब जानते हैं कि इस दिन जो है तिल और गुड़, इसका बहुत महत्व है। तो तिल और गुड़ को मिलाने से दोनों का स्वभाव जो है वो बदल करके एक नया स्वभाव बन जाता है, मिठास बढ़ जाती है और उष्णता आती है, उससे गर्मी आती है शरीर के अंदर। तो इस प्रकार का जो त्यौहार जो है, खिचड़ी भी इस दिन बनाई जाती है, कई जगह पर खाई जाती है। दान पुण्य का बहुत महत्व है आज के दिन। और आज के दिन हम सब जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में हम सब लोग आए हुए हैं, तो बड़े जो रहते हैं परिवार में उनको हम बहुत महत्व देते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो बुजुर्गों का भी सम्मान ये आज के दिन होता है। नदियों में जाकर के स्नान लोग करते हैं। तो इस प्रकार से आज का जो दिन है मकर संक्रांति का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आज विशेष रूप से और भी ऐतिहासिक दिन है कि आज से अयोध्या में जो राम मंदिर है उसकी 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, उनके अनुष्ठान और जो जितने भी हैं जो एक तरह से प्रक्रिया है अनुष्ठान की, वो आज से प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए भी आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म वैसे तो 12 जनवरी को माना जाता है, लेकिन 1863 में जब उनका जन्म हुआ था उस दिन मकर संक्रांति ही थी। यानी मकर संक्रांति में धीरे धीरे उनके दिन बढ़ते हुए पहले उस समय 12 तारीख को होती थी, पहले 14 तारीख को होती थी, और आज 14 की रात को से शुरू होगी मकर संक्रांति। अगर हम देखेंगे तो ऐसा ही है ना जी, आज रात्रि से शुरू होगी मकर संक्रांति और कल सुबह तक रहेगी। तो संक्रांति का अर्थ क्या है? ये संक्रांति जो शब्द जोड़ा गया है, संक्रांति का अर्थ है सम्यक क्रांति, यानी ऐसी क्रांति जो हमारी कुरीतियों को दूर करके और हमारे अंदर अच्छाई लाए, हमारे गुणों का विकास करे और हम जो है विश्व का कल्याण कर सके। तो ऐसी कई क्रांतियां हुई हैं
उदाहरण देना हो तो जैसे शिवाजी, उनके जीवन में जो उन्होंने जो कुछ किया तो वो एक संक्रांति थी, यानी सम्यक क्रांति थी, जिसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ समाज का, लेकिन कुरीतियों को खत्म करने के लिए, राक्षसी वृत्तियों को खत्म करने के लिए उन्होंने प्रयास किया, लोगों को संगठित किया और समाज में अच्छाई लाकर के हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। तो एक क्रांति थी। हम रामचंद्र जी का जीवन देखते हैं, भगवान राम का, तो वो भी एक क्रांति लेकर के आए, राक्षसों का नाश करके समाज में और फिर से धर्म की स्थापना की। ऐसा कृष्ण के समय में हुआ, ऐसा चंद्रगुप्त के समय में हुआ, चाणक्य ने उनका साथ देकर के एक क्रांति की। तो इस प्रकार की क्रांतियां जो है होती रही हैं, जिसके कारण से एक संदेश जाता है कि जैसे आज मकर संक्रांति है तो हम भी मन में एक संकल्प लें कि समाज में और कैसे हम अच्छाइयों को ला सकते हैं, हमारी जो बुराइयां आई हैं हमारे जीवन के अंदर उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप देखते हो कि हमारा देश लगभग 1000 साल तक गुलाम रहा अंग्रेजों के। उस गुलामी के कारण से हम अपनी वास्तविकता, हम कौन हैं, हमारी पहचान को हम भूल गए। हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान, हमारी अस्मिता, हमारे जीवन के जो मान बिंदु हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो जीवन मूल्य हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, उनको भूलते चले गए और उसके कारण से बहुत सारी कुरीतियां आ गई। कुरीतियों के कारण से समाज में विघटन पैदा हुआ। जैसे उदाहरण देना हो तो हमारी संस्कृति में हम क्या मानते हैं कि सब में एक ही परमात्मा है, सब में आत्मा है और वो आत्मा जो है वो सब आपस में जुड़े हुए हैं, उस परम तत्व से जुड़े हुए हैं, उससे हमें अलग नहीं किया जा सकता। तो जब सब में एक परमात्मा भाव है तो फिर छुआछूत क्यों होना चाहिए? आज हम देखते हैं हमारे समाज में छुआछूत बहुत है, जाति के आधार पर बहुत भेदभाव होते हैं, गांव में भी शहरों में भी सब जगह होते हैं। जब सब में एक परमात्मा है जैसा हमारी संस्कृति कहती है तो हमें छुआछूत नहीं रखना चाहिए। सामाजिक में समरसता हम कैसे ला सकते हैं? सभी समरस हो, सभी एक हो। हर गांव में अलग अलग शमशान, अलग अलग मंदिर, क्यों अलग अलग जाति बनाते हो? पहले तो इसको दूर करना चाहिए, क्योंकि जितना विघटन पैदा होगा उसका विदेशी शक्तियां पर फायदा उठाती हैं और वो देश को कमजोर करने की कोशिश करती हैं। ऐसा हम समाज में देखते हैं। तो इस प्रकार का भाव एक आना चाहिए, समरसता का भाव आना चाहिए। स्वामी विवेकानंद, जितना मैंने नाम लिया अभी, उनका जन्मदिन आज के दिन ही था वास्तव में, तो उन्होंने एक शब्द गढ़ा था, दरिद्र नारायण। तो ये दरिद्र नारायण शब्द क्या है? यानी सबसे जो गरीब व्यक्ति है उसमें भी भगवान का वास है। तो हम भगवान के जो मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं, उसके बजाय उस गरीब व्यक्ति की पूजा करेंगे, उसकी मदद करेंगे तो भगवान हमारी जल्दी सुनेगा। तो उन्होंने कहा था कि कुछ वर्षों के लिए सभी 33 देवी देवताओं को भूल करके हम दरिद्र नारायण की सेवा करें, गरीब व्यक्ति की सेवा करें। तो ये भी सामाजिक समरसता को और समाज में सबको बराबर लाने में मदद कर सकता है। ऐसे ही हम सब देखते हैं कि हमारी संस्कृति में हम प्रकृति को कैसा अपने नाता मानते हैं प्रकृति के साथ। हम चंदा को मामा कहेंगे, सूर्य को भी देवता कहेंगे, पृथ्वी को भी देवता मानते हैं और जितने भी सारे ग्रह उनको भी देवता मानते हैं। हम गाय को देवता मानते हैं, हम तुलसी को देवता मानते हैं, माँ मानते हैं, गाय को माँ मानते हैं। तो ये क्या चीज है? इसका अर्थ ये है कि हम पृथ्वी से अपना नाता जोड़ते हैं, हमारी रिश्तेदारी है प्रकृति के साथ। तो प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जब हम चलते हैं तो फिर प्रकृति हमारा साथ देती है, प्रकृति हमारा सहयोग करती है। हमने पीछे देखा कोरोना का काल आया था, तो कोरोना के काल में क्या हुआ? प्रकृति का शोषण किया गया कुछ देशों के द्वारा। जैसे चीन में कहते हैं कि पता नहीं कितने 150 प्रकार का मांस बिकता था और वो कोरोना वहीं से ही आया, वायरस। तो प्रकृति का जितना हम शोषण करेंगे तो प्रकृति का सामंजस्य आपस में बिगड़ जाएगा, उसका हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है और हमारी प्रकृति पर भी प्रभाव पड़ता है। और हम देखते हैं उसके प्रकृति का शोषण करने के कारण से आज जो है प्रदूषण कितना बढ़ता जा रहा है। आज जल की समस्या खड़ी हो गई है। आने वाले समय में जल के ऊपर बहुत लड़ाइयाँ लड़ी जाने वाली है। वायु में कितना प्रदूषण आ गया है, खेती में कितना प्रदूषण आ गया है। तो पर्यावरण जो है एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है आने वाले समय में। हमारी आबादी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। तो इस संक्रांति का मतलब क्या हुआ कि हम पर्यावरण प्रेमी बन करके पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उसका हमें प्रयास करना चाहिए। अब हम जन्मदिन मनाते हैं बच्चों के, तो क्या करेंगे? केक काटेंगे, मोमबत्ती बुझाएंगे। तो ये हमारी संस्कृति में नहीं है। ये कुरीति अंग्रेजों के समय में हमारे अंदर आई है। हम केक काटते हैं, यानी हमारे हम कोई भी संस्कार करते हैं, शुभ कर्म करते हैं तो हम काटते नहीं हैं, जोड़ते हैं किसी को। हम बुझाते नहीं, हम प्रज्वलित करते हैं, दीपक को प्रज्वलित करते हैं, अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। तो इसलिए हम बच्चे का जन्मदिन
मनाते हैं तो बच्चे से पेड़ लगवाना चाहिए अपने को, उनसे दीपक जलवाना चाहिए, उनके हाथों से दान पुण्य करवाना चाहिए, तो बच्चे के अंदर वो संस्कार जाएगा, वही बच्चा बड़े होकर के माँ बाप की सेवा भी करेगा। तो बच्चे के अंदर समाज के प्रति करुणा का भाव, दया का भाव, गरीबों के प्रति एक श्रद्धा का भाव, सहयोग का भाव बच्चे के अंदर निर्मित होना चाहिए। तो इसलिए इस प्रकार के जो भी संस्कार आते हैं, कार्यक्रम आते हैं, तो हमें हर मंगल कार्य पर हम वृक्ष लगाएंगे, जल का संरक्षण करेंगे। तो आजकल ये जल के संरक्षण की बहुत बड़ी बात चल रही है। पॉलीथीन हम देखते हैं कि उसके कारण से बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। गायें पॉलीथीन खाने के बाद कई गायें जो बीमार हो जाती हैं, मर जाती हैं, तो हमें पॉलीथीन का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। तो ये जो संक्रांति की बात मैंने की है कि ये संक्रांति हमारे समाज में आनी चाहिए आगे से। धीरे 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 ये कुरीतियाँ हमारी बंद होनी चाहिए और हमारे कुटुंब भी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, हमारे जो परिवार कुटुंब, आज भी दुनिया में भारत के परिवार की व्यवस्था की तारीफ होती है आज भी, लेकिन हम सब देखते हैं कि विदेशी नकल के कारण, क्योंकि वहाँ परिवार व्यवस्था टूट चुकी है। जितने भी यूरोपियन देश हैं, अमेरिका है, कनाडा, जहाँ भी जाएंगे वहाँ परिवार व्यवस्था नहीं है, उनके अंदर टूट चुके हैं। यानी पति पत्नी लंबे समय तक साथ रहेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती वहाँ। आज हमारे देश में भी वो कुरीतियाँ आ रही है कि नहीं आ रही, हम सब देखते हैं। अब वकीलों के पास जाएंगे तो उनसे पूछेंगे सबसे ज़्यादा केस कौन से आ रहे हैं, तो तलाक के केस आ रहे हैं आजकल सबसे ज़्यादा, क्योंकि बच्चों में वो संस्कार, बिटिया में वो संस्कार धीरे धीरे क्यों कम होते जा रहे हैं। तो घर में वो संस्कार हमें देने चाहिए। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक बार एक डीसी जो है वो कहीं तब्दील होकर के, बदली होकर के कहीं दूसरे जगह गया, तो वहाँ हम देखते हैं कि बड़े बड़े मकान बने होते हैं, जितने भी डीसी हो रहते हैं उनको जो मकान अलॉट होते हैं सरकारी, उसमें बगीचे भी रहते हैं, माली भी रहते हैं, नौकर भी रहते हैं। तो जो डीसी के रहने का जो कमरा था उसके बिल्कुल साथ ही पेड़ पर पक्षियों ने घोंसला बच्चे दिए और चींची की आवाज़ आ रही थी। जैसे वो नया गया, पहले दिन उसको नींद नहीं आई, अगले दिन उसने माली को बुला करके कहा कि देखो ये घोंसला जो है कल दिखाई नहीं देना चाहिए। तो उसने कहा ठीक है जी मैं हटा दूंगा। तो बाद में उस माली ने सोचा कि मैं अगर इसको हटा दूंगा तो मैं तो अधर्म करूंगा, बच्चे मर जाएंगे। तो अगले दिन फिर उसने कहा, डीसी ने, फिर तूने इसको हटाया क्यों नहीं? तो अगले दिन माली कहता है देखो जी मैं इसको नहीं हटाऊंगा, मैं ये पाप नहीं करना चाहता, आपने मेरे को नौकरी पे से निकालना तो निकाल दीजिए। तो डीसी जो है वो सोचने लग गया ये क्यों नहीं हटाना चाहता। बाद में डीसी को ध्यान में आया सारा कि मेरे को पढ़ाई में ये करुणा दया क्यों नहीं सिखाई गई। यानी मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा तो ये माली है, अनपढ़ होते हुए भी उसको घर के अंदर वो संस्कार मिले कि सब में जीव होता है, पक्षियों में भी वही जीव होता है, वही परमात्मा होता है। ये भाव बचपन से हमें आता है। हम रात को पौधे को भी हाथ नहीं लगाते, पत्ते नहीं तोड़ते, क्योंकि उसमें भी जान होती है। तो ये संस्कार ये कहाँ से मिले? हमें घरों से ही मिलते हैं। तो घर में वो शिक्षा आनी चाहिए। जैसा मैंने बताया कि बच्चों का जन्मदिन मनाया, कोई प्रसंग आता है, तो बच्चों में अगर सामाजिक संस्कार आप पैदा करेंगे तो वो बच्चे बुढ़ापे में भी हमारी सेवा करेंगे। आज हम जाएंगे जितने भी वृद्धाश्रम बने हुए हैं उनमें ज़्यादातर पढ़े लिखे माँ बाप के बच्चे मिलेंगे आपको, गरीब माँ बाप के नहीं मिलेंगे, किसान के नहीं मिलेंगे, पढ़े लिखे माँ बाप के बच्चे मिलेंगे कि जिन बच्चों को माँ बाप ने पढ़ाया और बाद में वही बच्चे जो माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ करके आते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने बच्चों में संस्कार नहीं दिए। बच्चों का दोष नहीं है, हमने समाज सेवा के संस्कार नहीं दिए। समाज सेवा के संस्कार देंगे तो बच्चों के अंदर फिर माँ बाप के प्रति भी वैसा ही श्रद्धा भाव आएगा। तो इस प्रकार हमें जो है, चाहे वो कुटुंब की बात हो, कुटुंब हमारे बने रहें, कुटुंब में संस्कार देने चाहिए। आज हम जाते हैं कि आप देखेंगे शहरों के अंदर तो बहुत ज़्यादा चल पड़ा कि लड़की की जब शादी का समय आता है तो वो चाहती है कि मैं अपने सास ससुर के साथ ना रहूं। ऐसा होने लगा है, वो नहीं चाहती कि मैं सास ससुर के साथ रहूं। क्यों? उसने अपने कुटुंब में भी नहीं देखी कई बार ये चीजें। तो होता क्या है कि परिवार में जब बहू आती है तो उसके प्रति दृष्टिकोण हमारा अलग रहता है, बिटिया के प्रति दृष्टिकोण अलग रहता है। हमारी बिटिया अगर किसी दूसरे घर में जाती है तो हमारा दृष्टिकोण अलग होता है। तो वो भी किसी घर की बिटिया है, ये भी संस्कार अपने को आना चाहिए। और माँ बाप की सेवा करना, ये भी संस्कार आना चाहिए। तो ये हमें धीरे धीरे, ये संक्रांति का अर्थ यही है कि जो जो इस प्रकार की कुरीतियाँ हैं उस पर हम समाज में एक आंदोलन खड़ा करें, जागृति पैदा करें
धीरे धीरे ये संस्कार जो ठीक होने चाहिए। कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, जैसे मैंने बताया ये सभी एक हैं, और साथ में पर्यावरण ये भी इनके साथ जुड़ी हुई बात है। और संक्रांति का मतलब ये भी है कि हमारा देश अगर समृद्ध होगा, शक्तिशाली होगा और अपने संस्कारों पर चलेगा, जो भारतीय संस्कार हैं, तो ही विश्व का कल्याण हो सकता है। क्योंकि विश्व में हम सब क्या देख रहे हैं, चारों तरफ मारकाट चल रही है। रूस और यूक्रेन का लड़ाई चल रही है काफी टाइम से, इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई चल रही है, और पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, और धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। इनको एकता का, कल्याण का संस्कार अगर कोई दे सकता है तो भारत दे सकता है। सारी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है कि भारत हमारी मदद करे, और भारत जो है विश्व की बहुत बड़ी शक्ति बनकर के उभर रहा है। भारत बहुत ताकतवर धीरे धीरे बन रहा है, और ये संक्रांति बहुत तेजी से बढ़ रही है। हम देखते हैं राम मंदिर बनने जा रहा है, 500 साल बाद ये राम मंदिर बन रहा है, भगवान राम अपने घर में जा रहे हैं, तो ये भी एक संक्रांति है। और हम सब खुशनसीब हैं कि हम अपनी आंखों से वो सब देखेंगे। नहीं तो 500 साल में कितने लड़ाइयाँ लड़ी गई, 77 लड़ाइयाँ लड़ी गई, लाखों लोग कुर्बान हो चुके हैं इस मंदिर के लिए। कई बार हमारे मन में आता है कि मंदिर की क्या जरूरत है। तो हमें समझना पड़ेगा कि अयोध्या में तो 3000 राम मंदिर हैं, लेकिन बार बार इसको क्यों तोड़ा गया? इसको बार बार इसलिए तोड़ा गया क्योंकि ये हिंदुओं की श्रद्धा का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। हम सब मानते हैं कि यहाँ राम पैदा हुए, और इसलिए तोड़ा गया। और ये बनने के बाद हमारे मन के अंदर क्या स्वाभिमान जगेगा कि हाँ, हमने अपनी आस्था का स्थान तो फिर से हमने बनाया है। और उनके अंदर क्यों बार बार तोड़ा गया? क्योंकि वो हमारी आस्था को एक तरह से डिगाना चाहते थे, हमारे स्वाभिमान को खत्म करना चाहते थे। तो उसके स्वरूप में बना है ये। और भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, हम सब जानते हैं उन्होंने कितनी मर्यादा पैदा की। तो सबके मन में ये कर्तव्य भाव आना चाहिए, पिता बेटे के पिता के प्रति, भाई के भाई के प्रति। एक भाई दूसरे के लिए अपना सिंहासन छोड़ देता है, तो ये संस्कार सब में जाए। फिर राम ने तो भिल्ली के भी बेर खाए, अहल्या का उद्धार किया। तो ऐसा राम राज्य की कल्पना तो महात्मा गांधी जी ने भी की थी, हम सब जानते हैं। मरते समय हे राम कहा उन्होंने। हम गांव गांव में सब राम राम बोलते हैं, बारिश नहीं आती तो हम कहते हैं राम नहीं बरसे, यानी हर जगह राम शब्द का उपयोग होता है, और हमारे नाम में भी राम सब जगह जुड़ा हुआ है। तो ऐसे राम जो कण कण में बसे हुए हैं, वो राम मंदिर अगर बढ़ता है तो पूरे देश में एक अच्छा संदेश जाएगा, हमारे आर्थिक दृष्टि से हम संपन्न होंगे। और दूसरा क्या है कि हम अगर आत्मनिर्भर होते हैं, भारत आत्मनिर्भर होता है, तो भारत और अधिक खुशहाल होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, हर चीज़ यहाँ बनेगी। तो हमें एक बात और भी संकल्प लेना चाहिए कि हम चीन से बनी हुई वस्तु ना खरीदें। आज हर जगह हमारे यहाँ चीन से बनी हुई वस्तु हम खरीदते हैं, थोड़ी सस्ती मिलती होगी, लेकिन भारतीय बनी हुई वस्तु अगर खरीदेंगे तो भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा, हम आत्मनिर्भर होंगे, भारत और शक्तिशाली होगा। तो ऐसे कुछ बातें जो संक्रांति से जुड़ी हुई है मैंने आप सबके सामने रखी हैं। मेरा निवेदन है कि इनमें से कुछ भी हम लेकर के जाएं कुछ बातें, तो उसमें हमारा भी कल्याण होगा, देश का भी कल्याण होगा, और जो हमने यज्ञ किया है वो भी हमारा सफल माना जाएगा। धन्यवाद।